क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। और ये आपने खुद करना है, अगर इसमें कोई इशू है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और अमूमन इस तरह का क्वेश्चन तो खैर बुक में मतलब पेपर में नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास वहाँ पे कोई राउंड चीज़ होगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सिक्का हो सकता है, और सिक्का बहुत छोटा होता है, तो उससे आप मतलब इतनी छोटी नहीं कर सकते फिगर को सॉल्व, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क डी ई एफ सच दैट द कॉर्ड डी ई इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक आर्क है और उसका हमने जो है वो सेंटर मालूम करना है। तो आर्क के आगे उसने हमें क्या दी हुई है जी, दो उसने हमें कॉर्ड्स दी हुई है, एक डी ई है और दूसरी ई एफ है। और दोनों की उसने मेजरमेंट्स भी दी है, और उसने उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो भी बताया कि वो कितना है, 60 डिग्री है। यानी कि सबसे पहले हमें एक आर्क बनानी होगी, और आर्क बनाने के बाद हमने उसका क्या मालूम करना होगा, सेंटर मालूम करना होगा। और सेंटर आपको पता है वो क्या हो सकता है, डेफिनेटली दोनों आर्क्स जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट जो है वो आपके पास क्या होगा, वो पॉइंट आपके पास उसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ एन आर्क होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम डी ई एक डी ई एफ है ना, तो हम डी ई पहले लेंगे, ठीक है जी। हम सबसे पहले एक डी ई, उसने हमें जितनी बताई है कितना बताया जी, डी ई 3.5 सेंटीमीटर। तो हम 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 0.5 यहाँ बन रहा है ना, और ये ज़ीरो है, तो हम यहाँ से ज़ीरो से लेके 3.5 तक, इधर तक हम आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो अब आप देख लीजिए, ये आ जाएगा, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, 3.5 लिखने लगा था, इसको हमें लिखना है डी ई। ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट डी, और यहाँ आपके पास आ जाएगा पॉइंट ई। अब इसके बाद उसने कहा था कि एंगल बिटवीन बोथ सेगमेंट्स इज़ 60 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है कि जी, अब हमें ये हमारे पास आ गया डी ई, और अब हमारे पास क्या आएगा जी, एफ आएगा ना। डी ई एफ बन रहा था, तो एफ हमारे पास यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा जी, इस तरफ कहीं आएगा 60 डिग्री। तो अब हमें देखना है कि जी हमारी किधर की टी किधर की ये पड़ी है। अब हमने ये करना है जनाब आली के पॉइंट ई के ऊपर आप इस तरह से रखें डी, और ये आपके पास आ गया मतलब ज़ीरो लाइन के ऊपर। और यहाँ से आप ई से डी की तरफ आप देखें 60 डिग्री कहाँ बन रहा है, 60 डिग्री ये यहाँ बन रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये अब आपके पास पॉइंट आ गया। और कौन सा था यार, ये ऊपर वाला होगा ना, पॉइंट्स भी अब माइन्यूट उस पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो ठीक है जी ऊपर आ। तो ये अब आपके पास डी ई बन रहा है। अब हमने डी ई और ई एफ था, एफ ई एफ के दरमियान कितना था जी, 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से मैं एग्जैक्टली यहाँ से मैं इसको रखता ही किस पे हूँ, 4.2 पे। यानी कि ये देखें कि अब ये आपके पास, या अब क्योंकि यहाँ पे टिल्ट आ रहा है ना, तो हम एक दफ़ा काम, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फिर हमसे प्रॉब्लम हो जाता है, बट हम चेक कर लेंगे कि प्रॉब्लम ना आए। हम इसको 4.2 पे रख के देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास बनता है। हम वैसे जब क्लासेस में होते थे तो हम खुद ये करते थे कि ये हम इस इधर से हमने इस पॉइंट पे रखा, और यहाँ से हमने इसको इस तक कर लिया, तो ये आई गेस ये बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है। तो अब हम इसको ई पे रख के 4.2 हम काटे ना, तो ये पॉइंट आपके पास जो बन रहा है हम इसको चेक कर लेंगे अभी स्केल के साथ। इधर हम रखते हैं ज़ीरो, और अब यहाँ पे हम देखें ना, तो थोड़ा सा एक पॉइंट का ना डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं इसको इधर रखता हूँ, उसके साथ एग्जैक्टली इधर रखता हूँ, और यहाँ से जो है वो मुझे एक पॉइंट आगे कर देना चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा चेक कर लेना है खुद ही उस पर, ठीक है। अब मैं इसको, यानी कि देखिए दो तरह से क्रॉस चेक हो जाता है ना। पुरकार से अगर आपको करना इजी नहीं है तो आप स्केल से कर लें, और अगर आपको स्केल से करना इजी नहीं है तो आप पुरकार से कर लें, ठीक है। तो ये हमने इस तरह ड्रा किया, और अब हम ऐसा करेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एग्जामिनर को नज़र आएंगे, तो हम
कुछ थोड़ी सी बीच की राह बनाएंगे, या हम जो सेकंड वाला जो एक्यूरेट वाला था उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो अब यही लग रहा है कि यही आपके पास, यही तीन आपके पास पॉइंट बन रहे हैं, डी, ई और ई। अब आपके पास बन जाएगा क्या, एफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो, अब हमें क्या करना है जी, अब हमें उस मालूम करना था सर्कल, हमने जो है वो मालूम करना है एक, यानी कि आर्क बनानी है ना। अब इस तरह तो आर्क बनने से रही नहीं, तो अब हम किस तरह आर्क बनाएंगे। तो अब आर्क बनाने के लिए हमें क्या करना होगा वो अब देख। अब हमें क्या करना है कि जी हमें सेंटर मालूम करने के लिए क्या कहा गया था कि जी जो आपके पास कॉर्ड्स के जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि जो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रही होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो वो आपके पास क्या बनते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल या सेंटर ऑफ दैट आर्क होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये कितनी थी जी, 3.2 थी ना सेंटीमीटर, तो यानी 3.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ये अब आपके पास 3.5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रा की हुई थी। अब हम इसका 3.5 सेंटीमीटर का हाफ ले लेते हैं। अभी हम पुरकार के, वैसे तो पुरकार से करने के लिए आपको इस तरह से क्या कहते हैं, आर्क्स ड्रा करनी पड़ेंगी। अब मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें हमने क्या करना है कि हमने 3.5 सेंटीमीटर का जो हाफ बनता था, हमने वो ले लेना है। 3.5 का हाफ बनेगा जी 1.75। तो ये 1 है, 1.567 और 7.5, यानी कि ये इधर इन दोनों के दरमियान यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका बन रहा है। अब हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, ठीक है जी, दोनों तरफ से बराबर है ना, और वो जो पॉइंट्स है वो इसके अंदर छुप गए। अब आप इसका एग्जैक्टली ऊपर 90 डिग्री वाला पॉइंट ले लें, ठीक है जी। और ये याद रखना है, ठीक है। इसको हम हल्का सा टिक लगा देते हैं कि ये वाला पॉइंट है, ये किसके साथ है, ये इससे डी ई का जो मिड पॉइंट हमने लिया ना, इसको हम नाम दे देते हैं एम का। अब इसी तरह आपने ई एफ का भी जो है वो लेना है। ई एफ आपके पास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर आपके पास इसका जो हाफ बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है जी। ये हमने इसको इस तरह से रखा। 4.2 का हाफ बनेगा 2.1, तो ये 2.1 यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आपके पास आ गया। अब आपने उसको भूल जाइए, अब आपने इसको रख के जो है वो 90 डिग्री मालूम करना है। तो 90 डिग्री के लिए आपने क्या किया कि सेंटर को इस तरह सेंटर पे रखा, देन आपने इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया, यानी कि ये लाइन पूरी बराबर है ना। अब इसका जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो किधर बन रहा है, वो ये इधर बन रहा है, ठीक है। और इसको ई एफ, इसको एम नाम दिया था, हम इसको एन का नाम दे देते हैं। तो अब आप देखें कि ये वाली जो लाइन है ये आपको इस तरह से कहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इन दोनों से गुज़र रही हो, ठीक है जी। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको ड्रा करते हैं, ज़्यादा लंबी लाइन ड्रा नहीं करेंगे। और ये वाली जो लाइन थी ये इधर थी ना, एम, और जो ये हमने टिक लगाया था, एक टिक इधर भी लगा देते हैं, ठीक है जी। और एक ये वाला जो टिक लगाया था इसको हमने इसके साथ इस तरह से जोड़ना है कि हमें ये बस मालूम हो कि ये जहाँ एक दूसरे को क्या कहते हैं, सॉरी, इसको हमें सिर्फ ये मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि ये पूरा इस पर आया कि नहीं आया, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से अब इस तरफ को, चलो एक लाइन ड्रा कर दी हल्की सी। अब ये देखें, ये भी हम पूरी लाइन ड्रा कर सकते थे, बेशक आप अपनी याद दहानी के लिए कर लें। फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। बट हमने जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम करना था। परपेंडिकुलर लाइंस इसकी हमें इस तरह से मालूम होगी 90 डिग्री की वजह से। और अब इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कौन सा बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये अब हमने जो है वो इसका सेंटर मालूम कर लिया है।
अच्छा, अब आप ये देखें, जब आप इसको इस सेंटर पे रख के अपनी जो पुरकार इसको किसी भी पॉइंट तक आप ओपन कर लें, ठीक है, तो ये आपके देखें, ये थोड़ा सा इससे फ़र्क आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ना बाकियों के साथ मैच किया, तो ये इस पे तो पूरा आ रहा है, इस वाले पे भी एग्जैक्टली थोड़ा सा साइड पे हो रहा है, और इस पे थोड़ा सा कम बन रहा है क्योंकि अब हमने स्केल से किया है, और अगेन ये हमारे पास प्लेन पेपर है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें मेजरमेंट्स में फ़र्क आ रहा है। बट अगर आप करेंगे तो ये आपके पास जब दूसरे पे करेंगे तो ये उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ठीक आएगा। और अब ये थोड़ा सा सेंटर से भी हट चुका है। मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये बन जाए, ठीक है। तो अब हम इसका आर्क ड्रा करते हैं। ये देखें, ये वाला तो पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे से गुज़रा है, ये सेंटर मतलब पॉइंट से थोड़ा सा बाहर हो गया है, और ये वाला आपके पास दो पॉइंट्स को इसने एग्जैक्टली टच किया है, और एक पॉइंट से ये हट गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है क्योंकि अब हम इसका हल क्या करेंगे, इसका हल हम इस तरह से करेंगे। जब आप ये देखिए, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल पूरा आ गया, और ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल पूरा आ गया इसके ऊपर। ये वाला पॉइंट जो है ना, मतलब थोड़ा सा मैं नहीं कह सकता, ये प्रॉपर बाहर है। तो अब इसका हल हमें क्या करना चाहिए, इसका हल हमें ये करना चाहिए कि हम, वैसे इससे भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इतनी दफ़ा इसको इधर हम इसको वो कर चुके हैं। बहरहाल फिर यही है कि जब आप इसको एक्यूरेटली करेंगे दूसरे वाले पेपर पे, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और मेरे इस प्रकार में भी, क्योंकि ये थोड़ी सी ना इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन है, ये तो ये थोड़ा सा इस वजह से भी फ़र्क आ रहा है। आई होप जब आप इसको अपने पास करेंगे तो ये इतना फ़र्क नहीं आएगा, बट स्टिल हम इसको क्लियर करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम इसको यहाँ कुछ थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ी सी फचिंग हम कर लेते हैं इसके साथ। यानी कि अब आपने इसको थोड़ा सा मिटाया है और हल्का हल्का लाइन इसको इधर ड्रा कर दें। तो ये अब जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान दोबारा से इस तरह करते हैं कि ऐसा लगे कि ये ही पॉइंट है। अब जो है ना वो इतना फील नहीं हो रहा। और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका है, वो आपको समझ आ गया होगा। इसको मैंने इस दफ़ा जो है ना वो बिल्कुल स्केल से किया, तो ये इस वजह से ये जो यहाँ वाला पॉइंट था ना, इसमें शायद मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। पुरकार से अगर आप करेंगे, आपका पुरकार अगर बिल्कुल एक्यूरेट है और आपको पुरकार हैंडल करना ठीक आता है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इसके स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हमने उसने हमें बताया था कि हमारे पास जो है वो एक आर्क है DEF। तो हमने डी ई सबसे पहले ड्रा किया, जो कि हमारे पास कितना था, 3.5 सेंटीमीटर था। फिर हमने ई से एफ पे 60 डिग्री पे रख के हमने एक लाइन ड्रा की, और फिर हमने ई एफ जो है वो हमने मालूम किया 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर लेने के बाद फिर हमने क्या किया कि ई एफ और डी ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम किया। क्योंकि मैंने इस दफ़ा डी से किया, मुझे डी से करना आसान लगा है, तो मैंने डी से लेके मतलब डी और ई के दरमियान जो मिड पॉइंट बनता है 3.5 का हाफ कर लें। ये भी मुझे उससे करना चाहिए प्रकार से, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से आपको पता है, ये अब बिल्कुल माइन्यूट हमने जिस तरह 1 मिलीमीटर का भी आपने जब दरमियान में 0.5 मिलीमीटर हम किस तरह से इसके ऊपर पूरी तरह कर सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा है। बट अगेन वही सारी बात, अगर आपके पास पेपर में टाइम कम होगा तो आप इस तरह से भी एक एक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था आपका। अच्छा, दोनों में आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट कर रहा था जो कि ये पॉइंट था, ठीक है। ये मैंने डी और ई पे रख के एम लिया, और फिर मैंने ई और एफ पे रख के ये पॉइंट एन लिया था, ये ठीक है। और इन दोनों से मैंने जो है वो लाइनें ड्रा कर ली थी 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम कर लिए थे। और जिस पॉइंट पे ये आपस में मीट कर रहे थे वो क्या बना, सेंटर ऑफ आर्क बना। फिर उससे जब मैंने किसी भी एक पे रखे, सेंटर से रख के डी तक, या डी से इस ओ से, इसको नाम ओ दे देना चाहिए। ओ से जब आपने ई पे या ओ से एफ पे रखेंगे, और फिर जब आप ड्रा करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो एक जो है वो एक आर्क बनेगी जो कि इन तीनों पॉइंट से पास कर रही होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।